मोहतरम असातिज़ा, आज की वीडियो में हम इब्तिदाई जमातों के लिए सबकी मंसूबों से हम आहंग तरीक़े तदरीस पर गुफ्तगू करेंगे। आइए मुअस्सर तदरीसी तरीक़ों के लवाज़मात से वाक़िफ़ियत हासिल करते हैं ताकि हम अपनी जमातों में मज़बूत तब्दीलियाँ ला सकें। पेडागॉजी या फ़न तदरीस से मुराद वो तरीक़े और हिकमत अमलिया है जिनके ज़रिए असातिज़ा बच्चों को मुअस्सर अंदाज में पढ़ने और सीखने में मदद करते हैं। किसी भी सबकी मंसूबे से कबल असातिज़ा तदरीस के मुतादिद डिलीवरी मेथड्स यानी इतलाक़ी तरीक़ों को ज़ेर गौर लाते हैं जो उनके तदरीसी तरजीहात और तजुर्बात पर मबनी होते हैं। तदरीसी तरीक़ा हायकार की मदद से हम अपनी जमातों में स्टैंडर्ड पेडागॉजिकल प्रैक्टिसेस यानी मेयारी तदरीसी तकनीकों हिदायत को समझकर उनका इतलाक़ कर सकते हैं। अपने तलबा को बेहतर अंदाज में समझकर असातिज़ा मुअस्सर तदरीसी तरीक़ों का इतलाक़ कर सकेंगे, जिसके नतीजे में तलबा के लर्निंग आउटकम्स यानी सीखने के अमल में इजाफ़ा होगा। मेयारी टीचिंग प्रैक्टिसेस का इतलाक़ तलबा और असातिज़ा दोनों की तालीमी और तदरीसी तरक्की का ज़ामिन है। पेडागॉजी या तदरीसी तरीक़ा हायकार का इतलाक़ क्वालिटी ऑफ टीचिंग यानी तदरीसी मेयार को बेहतर बनाता है और असातिज़ा को तलबा से जुड़ने में मदद देता है। तालीमी और तदरीसी नज़रियों से गहरी वाक़िफ़ियत और इनके इतलाक़ से असातिज़ा तलबा के सीखने के अमल को बामाने बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अब हम 5 ट्रेडिशनल पेडागॉजिकल अप्रोचेस पर रोशनी डालेंगे। नंबर 1, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच या तदरीस का तामीरी तनाजुर। ये तनाजुर तदरीसी अमल में हैंड्स ऑन लर्निंग यानी अमली मशकों की अहमियत पर जोर देता है। इस तरीके तदरीस में तलबा को अमली तजुर्बों की मदद से मालूमात की फराहमी को तरजीह दी जाती है। मिसाल के तौर पर दर्जे अव्वल के तलबा को मुख्तलिफ साइंसी तजुर्बों पर मबनी सरगर्मियाँ करवाना जो उन्हें बुनियादी मौज़ूआत मसलन दर्जा हरारत या मादे को समझने में मदद दे सकता है। नंबर 2, कोलैबोरेटिव अप्रोच या शराकती तनाजुर। ये तरीक़े तदरीस तलबा में बाहमी इश्तराक यानी मिलजुल कर सीखने की हौसला अफजाई करता है। इस तरीके तदरीस में असातिज़ा की रहनुमाई में तलबा अपने नॉलेज एंड स्किल्स यानी मालूमात और महारतों का आपस में तबादला करके फ़ायदा उठाते हैं। मिसाल के तौर पर तलबा का ग्रुप की सूरत में किसी रियाजी के सवाल को हल करना जिसमें तलबा आपस में एक दूसरे की मालूमात और महारतों पर इन्हिसार करें। नंबर 3, रिफ्लेक्टिव अप्रोच या जायज़ाती तनाजुर। ये तरीक़ा तदरीस असातिज़ा में अपने तदरीसी अमल के असरात का जायज़ा लेने और उनमें बेहतरी लाने पर जोर देता है। मसलन किसी भी सबक के इख्तिताम पर तलबा से फीडबैक लेना असातिज़ा को अपने मुस्तक़बिल के असबाक़ की मनसूबाबंदी में हस्ब ज़रूरत तब्दीली लाने का मौका फराहम करता है। नंबर 4, इंटीग्रेटिव अप्रोच या मरबूत तदरीसी तनाजुर। ये तरीक़ा तदरीस रवायती मालूमात को हकीकी तजुर्बात से जोड़ता है। मिसाल के तौर पर माहौलियात के सबक में किसी पार्क या बाग के दौरे को शामिल करना तलबा को क्लास में पढ़ाई जाने वाली मालूमात को हकीकी ज़िंदगी के मुशाहिदात और तजुर्बात से जोड़ने में मदद देगी। नंबर 5, इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच या इस्तिफसारी तनाजुर। इस तरीके तदरीस में हकीकी मसाइल को जानने या समझने के लिए तलबा में हायर ऑर्डर क्वेश्चनिंग यानी बुलंद ज़हनी सतह के सवालात पूछने की हौसला अफजाई की जाती है ताकि वो अपनी मालूमात का दायरा वसी कर सकें। मसलन किसी सरगर्मी में ये समझने की कोशिश करना कि कुछ मखसूस पौधों को अपनी नशोनुमा के लिए मुख्तलिफ माहौल की ज़रूरत होती है। ये जानने के लिए तलबा तहकीक कर सकते हैं, सवालात पूछ सकते हैं और अपनी हासिल शुदा मालूमात का तबादला कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि जिक्र करदा तदरीसी तरीक़ा हायकार के मुख्तलिफ तनाजुर को हम कैसे दर्जा अव्वल के सबक की खाके में शामिल कर सकते हैं। एक दिन मिस आलिया अपने सबक का आगाज़ एक खूबसूरत और रंग बिरंगी किताब से करती हैं। वो तलबा को किताब का सरे वर्क दिखाती हैं, उसका उन्वान पढ़ती है और तलबा में किताब से मुताल्लिक तजस्सुस बेदार करती हैं। इस अमल में वो मुख्तलिफ तस्वीरी कार्ड्स का भी इस्तेमाल करती हैं ताकि किताब के मौज़ूआत से तलबा को आगाह कर सकें। इसी तरह किताब को पढ़ने के दौरान वो तलबा को इसमें मौजूद तस्वीर की जानिब मुतवज्जो करती हैं और उनसे दरियाफ्त करती है कि किताब या कहानी में आगे क्या पेश आने वाला है। किताब की बुलंद खाने के इस अमल से तलबा में सुनकर समझने की महारत को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। फिर वो क्लास में मौजूद कुछ तलबा को दावत देती हैं कि अब वो किताब की बुलंद खानी करके अपने हम जमातों को सुनाएं। इस तर्ज अमल से तलबा में खुद एतमादी और पढ़ने की महारतों में इजाफा होगा। इसी तरह तलबा की बुलंद खानी के ज़रिए इस आलिया को मौका मिलता है कि वो जान सकें कि तलबा कितना दुरुस्त पढ़ और समझ रहे हैं और इससे उनके एतमाद में इजाफा हो रहा है या नहीं। इसके बाद वो तलबा को मुख्तलिफ दिलचस्प खेलों की जानिब मुतवज्जो करती हैं, मसलन अल्फाज के खेल, ताकि तलबा खेलते हुए सीख सकें। मिस आलिया इस खेल में मुख्तलिफ कार्ड्स या बोर्ड के ज़रिए
मुख्तलिफ हरूफ की आवाज़ों की वजाहत करती हैं और तलबा को किसी भी लफ्ज़ में शामिल हरूफ की आवाज़ों को शनाख्त करने में मदद करती हैं। इफेक्टिव पेडागॉजी प्रिंसिपल्स यानी मुअस्सर तदरीसी तरीका हायकार के कुछ अहम उसूलों को समझना और इनका इतलाक़ करना नहायत ज़रूरी है। इन उसूलों में शामिल हैं डिस्कशन या मुज़ाकरा। इससे मुराद अपनी जमात में असबाक से मुताल्लिक तलबा को बामाने गुफ्तगू या इजहार ख्याल का मौका फराहम करना। क्लासरूम सेटअप या कमरे जमात की तरतीब। इससे मुराद कमरा जमात में मेज़ और कुर्सियों को इस तरह तरतीब देना है ताकि तलबा मुख्तलिफ सरगर्मियों में मिलजुल कर काम कर सके। स्टैंडर्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस या मेयारी बोलचाल। इससे मुराद असबाक के दौरान मुख्तलिफ मज़ामीन से हम आहंग बोलचाल को इख्तियार करना है। कॉम्प्लेक्स थिंकिंग या तनकीदी सोच। इससे मुराद तलबा में बुलंद ज़हनी सतह पर मबनी सोच को फ़रोग़ देना है। फीडबैक देना। इससे मुराद तलबा को बर वक्त मुफीद फीडबैक देना है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में बताए गए पेडागॉजिकल अप्रोचेस को आप अपने सबकी मंसूबों का हिस्सा बनाएंगे। इस तरह आप अपनी जमात में तलबा को सीखने के बेहतर मौके फराहम कर सकेंगे, जिसके नतीजे में उनमें पढ़ने और सीखने से मुताल्लिक अहम महारतें पैदा होंगी।